हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कबीर की साखियों एवं शब्द पर आधारित एमसीक्यू प्रश्नोत्तरों, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह वीडियो सीबीएसई एवं उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष से कक्षा 9 हिंदी की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाने हैं। तो मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर हम देखेंगे। हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है। तो इस प्रकार आपको चार चार उत्तर वहाँ परीक्षा में दिए रहेंगे, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना है। इसी को एमसीक्यू क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। तो कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है? गेरुए वस्त्र धारण करने वाला, या अपने पक्ष का प्रचार करने वाला, जटा जूटधारी, या निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला। तो उत्तर भी यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप इसका उत्तर देख लीजिए। डी वाला जो इसका वो है वो सही उत्तर है। निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाले को कबीर ने संत सुजान कहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है? जो अवगुणों से भरा है, जो सत्यवादी है, जो कर्मशील है, जो न्यायप्रिय है। तो इसका जो पहला वाला है, ए वाला इसका उत्तर है, जो अवगुणों से भरा है। कबीर ने ऐसे व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है जो अवगुणों से भरा है। प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम का मूल भाव क्या है? मूल भाव मतलब कबीर उसमें क्या कहना चाहते हैं? काबा काशी है, या राम रहीम है, आटा मैदा है, या ईश्वर एक है। तो उसका जो मूल भाव है वो है ईश्वर एक है। तो डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा कि ईश्वर एक है। ये इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न पूछा है कि कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? मंदिर में मिलता है, कैलाश में मिलता है, सर्वत्र मिलता है, या काबा में मिलता है? तो कबीर के अनुसार सर्वत्र मिलता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि कबीर जी ने अपने शब्द में कहा है कि मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना। तो आप ये समझ लीजिए कि कबीर जी कहते हैं उस पद में अपने कि मैं कहीं भी ढूंढने से ऐसे नहीं मिलूँगा, मैं तो सभी जगह पर विद्यमान हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ। अगला जो प्रश्न आता है, ये वही लाइन आ गई, देखिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये जो पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? मंदिर में ढूंढने के लिए कहा है, तीर्थों में ढूंढने के लिए कहा है, मस्जिद में ढूंढने के लिए कहा है, या अपने अंदर? तो अपने स्वयं के अंदर ढूंढने को कहा है कबीर ने ईश्वर को, कि अपने स्वयं के अंदर उसको ढूंढिए, आपको मिलेगा पल भर की तलाश में। प्रश्न संख्या 6 आता है मित्रों कि ज्ञान की आंधी की जो तुलना है, ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या समाप्त हो जाता है? तो भ्रम समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भ्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद, अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट हुआ? तो इसमें यहाँ पर उत्तर दिए हैं आपके पास, दीपक, चंद्रमा, सूर्य, मशाल। तो ये इसका जो उत्तर है वो सूर्य है। फिर आता है प्रश्न कि कुबुद्धि का भांडा फूटा से क्या आशय है? भांडा बर्तन को बोलते हैं, लेकिन कुबुद्धि का भांडा
कुबुद्धि बुरी बुद्धि का भांडा, भांडा बर्तन, तो बर्तन कुबुद्धि रूपी भांडा हुआ ना ये। बर्तन गिर गए, बर्तन टूट गए, कुबुद्धि का भांडा टूटा, भेद खुल गया। तो भेद खुल गया इसका जो है सही उत्तर होगा। मित्रों, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में भी और अपनी कॉपी में भी, क्योंकि इसमें से आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया? वर्षा ने, आंधी ने, भूकंप ने, बाढ़ ने। तो आंधी, ये एक शब्द, एक पद लिखा है कबीर जी ने कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। तो आंधी शब्द वहाँ पर आया है, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आंधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब आता है एक लाइन और उसी पद में है, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। में भान किसको कहा गया? भानु सूर्य को बोलते हैं, तो भान का मतलब सूर्य है, तो सूर्य इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। फिर आता है कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। ये भी दूसरे पद में है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो कूड़ कपट काया, तो का बार प्रयोग हुआ है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है मित्रों। तो इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? कर्मों से होती है। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश कला सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसका जो कर्म के अनुसार जो है वो महान होता है, व्यक्ति बड़ा होता है, कर्म से उसकी पहचान होती है। अब आता है काबा किन का पवित्र स्थान है? काबा जो है मुस्लिम धर्म के लोगों का पवित्र स्थान है, तो मुसलमानों का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, मल्टीपल चॉइस आपके पास हैं, आपको उसमें से छांट करके लिखना है उत्तर कि हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो गया मुसलमानों का। एक प्रश्न आता है झक मारना। एक साखी में कबीर जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो वहाँ पर झक मारना, झक झक मारी, तो झक मारना क्या होता है? झक मारना होता है समय नष्ट करना। ये बी वाला इसका उत्तर सही होगा। अब आता है दुलीचा, इसी साखी में आया दुलीचा, सहज दुलीचा डारी। दुलीचा का अर्थ क्या है? दुलीचा का, दुलीचा का अर्थ रजाई है, कंबल है, कालीन है, दरी है, इसका अर्थ होता है कालीन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कालीन दुलीचा का अर्थ होता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, में बूठा जो है उसका अर्थ क्या है? बूठा का अर्थ बैठा है, सोया है, चला है, बरसा है। तो उत्तर साथ साथ में आपको दिखा भी रहा हूं, इसका उत्तर है डी, बरसा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आता है 17वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, कवि ने संसार को किसका रूप माना है? तो कबीर जी कहते हैं कि स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। ये स्वान रूप है संसार, स्वान के रूप में स्वान, ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। आप सिंह सियार हाथी ना कीजिएगा, स्वान, स्वान होता है कुत्ता। प्रश्न संख्या 18 आता है, प्रेमी को प्रेमी मिले। इससे क्या होता है? प्रेमी से प्रेमी मिलने से होता क्या है? अमृत क्या हो जाता है? विष हो जाता है, या विष अमृत हो जाता है, या लोग जलते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसका जो है पी वाला जो है वो सही हो जाएगा, विष अमृत हो जाता है। 19वां प्रश्न है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। में मुक्ता कौन है? मुक्ता,
मुक्ता पक्षी है, चोर है, साहूकार है, भक्तजन है। मुक्ता है भक्तजन। डी वाला उत्तर इसका सही होगा। अब आता है अमृत। कैसा शब्द है अमृत? अमृत तत्सम शब्द है। तत्सम बिल्कुल उसी के समान, जैसा संस्कृत भाषा के समान, तत्सम। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, में हस्ती कौन है? हस्ती हाथ है, हिम्मत है, हाथी है, नास्ती है, हाथी। सी वाला इसका उत्तर सही होगा, हाथी। अब आता है 22वां प्रश्न हमारे सम्मुख। सोई संत सुजान में अलंकार बताना है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां भी आप देखिए, सोई में सा आया है, संत में सा आया है, सुजान में सा आया है। तो स वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आता है सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? धन दौलत में, संपत्ति संतति में, या घर बार में, या पक्ष विपक्ष में। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है पक्ष विपक्ष में। डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 24वां प्रश्न। सुबस कलश सूरा भरा किससे भरा है? तो सुवस कलश सूरा भरा, सूरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो किससे भरा है? पूछा है किससे भरा है? रस से भरा है, विष से भरा है, अमृत से भरा है? सूरा, सूरा होता है मदिरा या शराब, शराब से भरा हुआ है जो होती है खराब। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में है, प्रत्येक जीव की सांसों में है, आकाश में है, भूमि में है, कहाँ पर है? तो प्रत्येक जीव की सांस में है। कबीर के अनुसार प्रत्येक जो प्राणी है उसकी सांसों में जो है ईश्वर का वास है। अब आते हैं दोहे में हंस किसका प्रतीक है? सच्चाई का प्रतीक है, पक्षी का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है, या प्रभु भक्त का प्रतीक है? तो प्रभु भक्त का प्रतीक है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रभु भक्त का प्रतीक है। प्रश्न है कबीर मनुष्य को ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करता है? ज्ञान में, अतिथि में, परहित में, सांस में। सांस में ढूंढने के लिए परिवर्तित करता है कि हर प्राणी के सांस में विराजमान है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं सब प्राणियों की सांस में विराजमान है ईश्वर प्रभु। सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी है? प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, वैभव की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान की। अब आता है प्रश्न कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? धन का, मुक्ति का, शिक्षा का, भोजन का। तो मुक्ति का, बी वाला इसका जो है उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कबीर के लिए हृदय किसके समान है? मानसरोवर के, मुक्ता के, मुक्ताफल के, हंसा के। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या है? मानसरोवर, ए वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कबीर के अनुसार कौन सा मनुष्य सही मायनों में जीवित कहलाता है? जो धनोपार्जन में लगा रहता है, जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है, जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है, जो जीवन में अज्ञानता को हटा देता है। तो इसका कबीर के अनुसार जो है वो है जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है। सही मायनों में कबीर कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट ना जाए, जो अपक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़े, धर्म आडंबर के चक्कर में ना पड़े, इन सब से अपने को दूर रखे, वही सही मायनों में जीवित कहलाता है। अब आता है कबीर किसे खोजने निकलते हैं? सच्चे प्रभु प्रेमी को, ज्ञानी को, ईश्वर को, मानसरोवर को।
तो सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने के लिए निकलते हैं। अब आता है प्रश्न, कबीर ने हाथी को ही ज्ञान की संज्ञा क्यों दी होगी? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिटा जा, मतलब हाथी को ही ज्ञान की संज्ञा क्यों दी? तो उसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हाथी का स्वभाव मस्तमौला होता है, क्योंकि हाथी से सभी छोटे बड़े प्राणी डरते हैं, क्योंकि हाथी को काबू करना कठिन होता है। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो होगा वो ये हो सकता है कि क्योंकि हाथी का स्वभाव मस्तमौला है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है, हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? संघर्ष का, निंदा का, निष्पक्ष का या सांप्रदायिकता का? तो निष्पक्ष होना चाहिए। जो हरि भजन कर ईश्वर का भक्त बनना है तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए। किसी एक का पक्ष ले करके आप हरि भजन को नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कबीर के अनुसार किससे दूर रहने वाला मनुष्य जीवित कहलाता है? सांप्रदायिक भेदभाव से, छल से, झूठ से, ईश्वर से। तो इसका पहला ही उत्तर है सांप्रदायिक भेदभाव से। अब आता है प्रश्न, मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? धन के कारण होती है, ऊंचे कर्मों के कारण होती है, उच्च कुल में जन्म लेने के कारण होती है, या धर्म के कारण होती है? तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हुई, तो आपके कर्म ऊंचे होने चाहिए। अगर आपके कर्म ऊंचे हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है यदि आपके कर्म सही नहीं है। तो ऊंचे कर्मों के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है। अब आता है, साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? सुवरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। सोने के बर्तन में यदि, सोने के कलश में यदि सूरा भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। तो इसका उत्तर कहाँ हो जाएगा? जब उसमें मदिरा भरी हो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, कबीर ने आंधी के बाद होने वाली वर्षा का किस रूप में वर्णन किया है? करुणा रूपी वर्षा, प्रेम रूपी वर्षा, आसक्ति रूपी वर्षा, कृपा रूपी वर्षा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, प्रेम रूपी वर्षा। अब आता है प्रश्न, दोहे में मनुष्यों को किन कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है? बुरे कर्मों से, नीच कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सच्चे कर्मों से? तो इसका जो सही उत्तर है बुरे कर्मों से, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है मित्रों, प्रश्न आता है, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। ये आपको याद रखने वाली चीज है। अब आता है, कबीर की रचनाएं हमें किस रूप में मिलती हैं? साखी के रूप में, शबद के रूप में, रमेनी के रूप में? सभी कथन सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जो कबीर की जो रचनाएं हैं वो साखी, शबद, रमेनी हैं, और जिसको कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। अब आता है, कबीर की रचनाएं संकलित हैं। अभी मैंने बताया कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली। अब आता है प्रश्न, खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिलते हैं? कबीर जी कहते हैं, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर ईश्वर को सच्चा खोजने वाला कोई है तो पल भर की तलाश में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर दिए हैं, पल भर में, एक वर्ष में, एक माह में, एक सप्ताह में। तो पल भर में इसका उत्तर हो जाएगा, पल भर में, ये इसका उत्तर है। अब आते हैं, कबीर दास ने अपनी वाणी से कैसे सुधारात्मक कार्य किए? समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक कार्य, या धार्मिक और आर्थिक दोनों कार्य? तो इसका जो सही उत्तर है वो है समाज सुधार के कार्य, क वाला इसका सही उत्तर होगा। अब आता है, कबीर दास जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? सगुण उपासक थे,
सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नास्तिक थे या निर्गुण उपासक थे? निर्गुण उपासक थे। कबीरदास जी कैसे उपासक थे? निर्गुण उपासक, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीरदास जी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम सत्यानंद था, रामानंद था, ब्रह्मानंद था, ईश्वरानंद था। तो आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था। तो रामानंद इसका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जो ये सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम के अनुसार जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो नए प्रश्न पत्र में होना अभी बताया गया है कि नया प्रश्न पत्र जो है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो इसका हमने यहाँ पर कबीरदास जी की साखियों और शब्द पर आधारित प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ आपकी समझ में वीडियो आया होगा और आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।